छोटा ड्रैगन दूध की बोतल पकड़कर गटक टक कर पी रहा था, लेकिन उसकी भूख सच में बहुत ज्यादा थी। वो लगातार दर्जनों बोतलें पी गया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। जैक, जिसकी जेब पहले से ही खाली थी, इसके चक्कर में पूरा कंगाल हो गया। हार मानकर उसने अपने मुंह बोले बेटे को नीचे रखा और सोने चला गया। लेकिन किसे पता था कि छोटा ड्रैगन भूख के मारे उछल कूद मचाने लगेगा। दूध नहीं मिला तो वो परेशान करने लगा। गुस्से में आकर जैक ने उसे दो चार बातें सुना दी। छोटा ड्रैगन बेचारा रोने जैसा हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो नाटक करते हुए बक्से में सोने चला गया। जब आधी रात को सब शांत हो गया तो वो चुपके से उठा। उसकी तेज छोटी नाक हर जगह सूंघने लगी। गलती से वो चाय के कप से टकराने ही वाला था, लेकिन उसकी फुर्ती ने उसे बचा लिया और उसने उसे पकड़ लिया। नीचे जमीन पर उसे एक और मजेदार चीज मिली। ध्यान से देखा तो वो उसकी खुद की सुंदर परछाई थी। जब वो अपनी ही क्यूटनेस में खोया हुआ था, तभी उसे एक बहुत ही स्वादिष्ट महक आई। असल में ये उसकी पसंदीदा चीज कोयला था। उसने कई किलो कोयला अपने मुंह में ठूंस लिया और उसे मजे से कड़क कड़क खाने लगा। जैक जब उठा तो ये देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने बेटे से वो गंदी चीज थूकने को कहा, लेकिन छोटा ड्रैगन उसकी बात नहीं मान रहा था और जल्दी जल्दी उसे मुंह में भर रहा था। पेट भरने के बाद वो बक्से में लेटकर गहरी नींद सो गया। जैक को लगा कि अब वो पक्का नहीं बचेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस छोटे जीव को कोयला खाना ही पसंद है। अगले दिन जैक को महल में बुलाया गया। राजा को पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था कि दिक्कत क्या है। जैक ने एक ही नजर में बीमारी को समझ लिया। ये सब सही खाना न खाने और एक्सरसाइज न करने की वजह से था, क्योंकि जादूगर उसे हमेशा जंक फूड खिलाता था और कभी राजा को बिस्तर से उठने ही नहीं देता था। जैक ने तुरंत अपने बैग से एक ताजा फल निकाला। असल में वो बस एक साधारण सा आम था, लेकिन पुराने जमाने के लोगों ने ऐसा फल कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें लगा कि ये कोई चमत्कारी फल है। राजा ने बस एक बाइट खाया और तारीफ करते नहीं थका। ये मुंह में जाते ही घुल गया और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब था। उसे खाने के बाद राजा के शरीर में गजब की एनर्जी आ गई। दुष्ट जादूगर राजा को ठीक होता देख गुस्से से लाल पीला हो गया। वो तुरंत आगे बढ़ा और राजा से आम थूकने को कहा, लेकिन बदले में राजा ने उसकी खूब पिटाई कर दी। इसके बाद जैक ने अपना अगला प्लान शुरू किया। वो राजा से एक्सरसाइज करवाने लगा और 15 दिनों में ही राजा एकदम फिट हो गया। वही जादूगर बिल्कुल नहीं चाहता था कि राजा ठीक हो, इसलिए उसने छुपकर एक चाल चलने सोची ताकि वो इस डॉक्टर को मार सके। बेचारे जैक को तो पता ही नहीं था कि उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। घर लौटकर उसने अपने छोटे ड्रैगन को नहलाना शुरू किया। वो बेफिक्र होकर पानी के बुलबुलों से खेलने लगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जादूगर का भेजा हुआ हत्यारा घर के बाहर से सब देख रहा है। राजकुमारी को भनक लग गई थी कि जैक खतरे में है, इसलिए वो उसे बताने आ गई। तभी उसने बक्से में कुछ हिलते हुए देखा। वो इतना डर गई कि उसने बचने के लिए एक कांटा उठा लिया और जैक को जोर से चुभा दिया। जब जैक घर लौटा तो उसने देखा कि राजकुमारी छोटे ड्रैगन के साथ खेल रही है और दोनों बहुत खुश लग रहे थे। इसके बाद जैक राजकुमारी को नदी के किनारे ले गया और उसे अपने और छोटे ड्रैगन के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। दोनों की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई और वे देर रात तक बातें करते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हत्यारा घर में घुसकर जैक की जादुई दवाई ढूंढ रहा है। छोटा ड्रैगन उस अजनबी को देखकर बहुत डर गया और छुपने के लिए जल्दी से बक्से में घुस गया। जैसे ही हत्यारे ने बक्सा खोला, वो उसे देखकर बुरी तरह डर गया। छोटा ड्रैगन वहां से भाग निकला और तुरंत अपनी माँ को ढूंढने नदी की तरफ गया। उस वक्त वे दोनों रोमांस कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल पानी के जानवरों ने उन पर पानी डालकर उन्हें चौंका दिया। छोटा ड्रैगन नहाने के बाद खुशी खुशी अपनी माँ के पीछे पीछे घर आ गया। भले ही वो देखने में थोड़ा भोला भाला था, लेकिन उसे सब कुछ समझ आता था। उधर जब जादूगर को पता चला कि जैक ने एक जादुई ड्रैगन पाला है, तो उसने एक और गंदी चाल चली। अगले ही दिन उसने ड्रैगन को पकड़ने के लिए अपने कई सैनिक भेज दिए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।